नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट को एक स्तर पर या सभी ऑब्जेक्ट को वापस करने के लिए संदर्भित करता है। तो मतलब रेफर टू बैक द ऑब्जेक्ट टू द वन लेवल और टू ऑल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का सही आंसर है उसे बोलता है सी, सेंड टू बैक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लर्निंग में शिक्षक शिक्षार्थी को पुरस्कार और दंड देता है। तो पुरस्कार और दंड देता है वो किस में देता है यहाँ पे। तो सेकंड का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग होता है, उसमें क्या होता है, पुरस्कार और दंड दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ML मेथड है। तो ML मेथड कौन सी है। तो ML जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है बेस्ड ऑन ह्यूमन सुपरविजन। तो सही आंसर होगा इसका A। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए एथरम के भीतर उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज का क्या नाम है। तो लैंग्वेज का यहाँ पे क्या नाम है, तो वो है यहाँ पे सॉलिडिटी। सही आंसर होगा B। नेक्स्ट, 5 नंबर, व्हेन ए रिकॉर्ड सबमिटेड इन ब्लॉकचेन हाउ कैन यू लेटर इट। जब एक ब्लॉकचेन में एक रिकॉर्ड सबमिट किया जाता है तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है, वन सबमिटेड रिकॉर्ड कैनॉट बी लेटर्ड। तो सही आंसर होगा इसका फिफ्थ का B। नेक्स्ट, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट नहीं है। मतलब AI का जो एजेंट नहीं है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो 6 का सही आंसर होगा वो होगा यूनिटी बेस्ड AI एजेंट। सही आंसर होगा D। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए जो यूज किया जाता है वो है यहाँ पे हैज। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बनाए रखने के लिए कौन सा शेड्यूलर जिम्मेदार है। तो यहाँ पे कौन सा शेड्यूलर जिम्मेदार है डिग्री में, तो यहाँ है वो लॉन्ग टर्म। सही आंसर होगा A। नेक्स्ट, द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन प्रिवेंटेड बाई, कह रहा है सर्कुलर वेट की स्थिति द्वारा रोका जा सकता है। तो सर्कुलर वेट की स्थिति को कैसे रोका जा सकता है। तो यह 9th का सही आंसर है डिफाइनिंग ए लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप। तो सही आंसर होगा इसका A। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्थिति में एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन की तुलना में पेजिंग में अधिक समय व्यतीत करती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग, तो मतलब यहाँ पे मोर टाइम। तो यहाँ पे जो 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा थ्रेसिंग। सही आंसर होगा C। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिट स्कीम निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है। तो नेक्स्ट फिट, तो नेक्स्ट फिट जो स्कीम होती है वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे किसका प्रकार है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 11 का वो होगा फर्स्ट फिट। सही आंसर C। नेक्स्ट, समस्या का समाधान क्या है। मतलब यहाँ पे स्टारवेशन समस्या का जो समाधान है, तो प्रॉब्लम के इसकी जो सॉल्यूशन है वो क्या है, तो वो है यहाँ पे एजिंग। सही आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट, ब्लॉक का साइज जितना बड़ा होगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा। तो वो ब्लॉक की साइज जितनी बड़ी होगी और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की जो साइज होगी तो वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा ग्रेटर। तो क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ C प्रोग्राम फॉलोइंग फाइल आर क्रिएटेड, कि एग्जीक्यूशन फाइल में C प्रोग्राम को कैसे क्रिएट किया जाता है फाइल को, तो वो किया जाता है exen.obj। तो सही आंसर होगा इसका A। नेक्स्ट, 15, C प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड एट, तो C प्रोग्रामिंग कहाँ पे बनाई गई थी, ये AT एंड बेल लेबोरेटरी के अंदर। तो सही आंसर होगा इस 15 का A। नेक्स्ट, 16, विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज नॉट वैलिड आइडेंटिफायर। तो इसमें से कौन सा आइडेंटिफायर जो है वैलिड नहीं है। तो 16 का सही आंसर है यहाँ पे A। नेक्स्ट, MS एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन सिंगल फॉर्मूला यूजिंग MS एक्सेल। तो ये कह रहा है एक फॉर्मूला में मल्टीपल कैलकुलेशन करने के लिए किसके द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे जो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा B, एरे फॉर्मूला। नेक्स्ट, कमेंट पुट सेल आर कोल्ड, तो कमेंट कहाँ रखा जाता है। तो कमेंट जो रखा जाता है वो रखा जाता है सेल टिप्स। सही आंसर होगा B। नेक्स्ट, द नेम बॉक्स, तो नेम बॉक्स क्या होता है। नेम बॉक्स जो होता है जहाँ पे आपको क्या होता है, सेल एड्रेस दिखाई देता है। जैसे ये जो A1 है ये सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है आपको,
नेम बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 19 का वो होगा बी, अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। तो ये जो फॉर्मूला बार है, तो यहाँ पे ये जो है एफ एक्स ये फॉर्मूला है, तो ये जो होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स, और यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट, हाउ कैन फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन लिस्ट एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में आप किसी सूची में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेलेक्ट डेटा फॉर्म फ्रॉम द मेन्यू टू ओपन द डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द क्राइटेरिया बटन। तो सही आंसर होगा इसका डी। 21 क्वेश्चन कह रहा है, जब एक सब क्लास एवं सुपर क्लास के मेथड के नाम और सिग्नेचर समान प्रकार के होते हैं तो सब क्लास का मेथड सुपर क्लास के मेथड को करता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे 21 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो होगा डी, ओवरराइट। क्या करता है, ओवरराइड करता है, ओवरराइड। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन C++ में वर्चुअल फंक्शन के लिए सही नहीं है। तो वर्चुअल फंक्शन के लिए जो सही नहीं है वो है यहाँ पे सही आंसर होगा बी, वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनहेरिटेंस का एक प्रकार नहीं है। तो इनहेरिटेंस का जो एक प्रकार नहीं है तो वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इज नॉट ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन क्यू। क्यू में कौन सा ऑपरेशन है जो परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो 24 का सही आंसर है वो है ट्रैवर्सल। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्च स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एंड चेक एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। तो यह कह रहा है यहाँ पे लिस्ट की शुरुआत में सर्च प्रारंभ करे और लास्ट में एलिमेंट की जांच करता है। तो यहाँ पे कौन करता है, ये लीनियर सर्च। सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा स्ट्रक्चर लीनियर टाइप नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर लीनियर का जो टाइप नहीं है वो कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 26 का सही आंसर होगा वो होगा स्टैक, क्योंकि ग्राफ, ट्री और बाइनरी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर टाइप का है। तो नॉन लीनियर डेटा टाइप कौन सा है यहाँ पे, तो वो है यहाँ पे ग्राफ। सही आंसर होगा डी, 27 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट, पहले ऑक्टेट के पहले 4 बिट हमेशा 111 पर सेट होते हैं और क्लास कौन सी होगी। तो ये जो क्लास होगी वो होगी कौन सी, 28 की। तो वो होगा यहाँ पे ई। सही आंसर 28 का बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्लास ए नेटवर्क आईडी के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट। तो ए नेटवर्क आईडी के लिए जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है वो कौन सा होता है, वो है यहाँ पे सी, 102, 250, 255, 255। तो सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट 30, क्लास सी के लिए नेटवर्क के लिए प्राकृतिक मार्क्स क्या है। तो सी के लिए जो प्राकृतिक मार्क्स है वो कौन सा है यहाँ पे, तो वो होगा यहाँ पे बी। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 30 का बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।